हेलो स्टूडेंट्स, 4.2 हम कर रहे हैं। हमने पहले 8 क्वेश्चन कर लिया ना। ठीक है, एट्थ में एक फार्मूला है हमारे पास, एट्थ के सेकंड पार्ट में। ये याद रखना आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला 9th क्लास में किया था आपने। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कैसे होंगे। देखो, एट्थ के सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पहला ऑपरेशन क्या होगा इसमें, C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C2। ये एक फार्मूला हो गया। ऐसी बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये फार्मूला याद रखना। तो आपके पास ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ये कर दूँ सम इसको मैं ना, कर लेते हैं सम इसको ना, देख लेते हैं सम इसको कैसे बनेगा। भी होगा तो ना, क्योंकि मुझे लगता है डाउट्स हो जाएंगे इसमें। देखो, अगर मैं ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, अगर ये ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं, तो C1 0 बन गया, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा 1c सी क्यूब। ठीक है, अब ये फार्मूला मैंने जो बोला है वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 0 0 1 और स्पेस बना लेते हैं। इसमें क्या आ गया, a माइनस बी एज इट इज ना, और b माइनस सी और c। फार्मूला क्या बना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें बनेगा हमारे पास b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और c क्यूब हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। ठीक है, इस कॉलम में देख लो, 0 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। a माइनस बी कॉमन आ गया, b माइनस सी कॉमन आ गया। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, a माइनस बी माइनस सी क्या आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा हमारा, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे ही 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1 सी सी। ठीक है, कोई डाउट? ओके, एक्सपेंड कर देते हैं अलॉन्ग R1। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, मैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो 1 के साथ क्या आएगा, देखो बाहर क्या पड़ा है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में 1 इंटू ये हाइड लेफ्ट इंटू राइट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गए, इनको इकट्ठे कर लेते हैं ना, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनको इकट्ठे कर लेते हैं बी सी माइनस ए बी। ए माइनस बी माइनस सी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सी प्लस ए और सी माइनस ए। ठीक है, सी प्लस ए और सी माइनस ए, इन दोनों में बी कॉमन आ गया, सी माइनस ए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, सी माइनस ए ना, बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन, अंदर क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। 9th की बात करें, उसमें भी सेम है। देखो, अगर मतलब अगर आप एक बार चलोगे ना, फार्मूले आपको आते ही हैं आपको, या देख लोगे आप, जो नए 1-2 फार्मूले जो भूल चुके हो आप पुराने, उनको रिकॉल कर लो। और थोड़ी सी कैलकुलेशन में बस ये है कि राइट हैंड साइड बनानी है आपको। देखो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई जेड ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और एक पॉजिटिविटी कि आपको आंसर निकालना है। तो मैथमेटिक्स आपको आता है, तो बस एक बार शुरू कर लो। एक सबसे गोल्डन रूल होता है सम का, स्ट्रैटेजी समझ लो पर सोल्यूशन मत देखो कभी भी, वो आपको ना वो कॉन्सेप्ट बनने नहीं देगा आपका, वो है ना। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहले एक बार, चाहे गलत आंसर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सोचो ही मत कि क्या बनाना है आपने। अब देखो राइट में मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे हमें बनाना है एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई। तो रो शिफ्ट कर रहे हैं, R1 पे लगा दो, R1 माइनस R2। ठीक है, जैसे मैं 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहा हूँ, आप अलग अलग लगा सकते हो। इसका मतलब ये कि पहले ये ऑपरेशन लगाया, उसके बाद आपने ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है ना,
R2 पे R2 माइनस R3। ओके, क्या आएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड जेड स्क्र एक्स। कोई डाउट? ठीक है, थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ही टाइम पे दो ऑपरेशन लगा सकते हो 3/3 में आप, ठीक है। 2/2 में तो एक ही लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज में आपको 3/3 का ही आएगा। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैं पहले में क्या है x माइनस वाई, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब खुद देखो, अगर मैं यहाँ से z कॉमन लेता हूँ मेरे पास आएगा y माइनस एक्स, है ना। बट मुझे क्या चाहिए x माइनस वाई, तो वाई नॉट के मैं माइनस जेड कॉमन लूँ यहाँ से ना, माइनस जेड कॉमन लूँगा, क्या बनेगा x माइनस। तो ये स्ट्रेटेजी है, या तो अगली लाइन में कर दो, अगले स्टेप में कर दो, मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। अब y माइनस जेड क्या आ गया, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस एक्स कॉमन ना, तो अंदर क्या आएगा वाई माइनस, ओह इसका फॉर्मूला में लगाते हैं, क्या ये वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। उसके बाद जेड जेड स्क्र एंड एक्स वाई। अब फर्स्ट रो में कॉमन क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो में वाई माइनस जेड, है ना, आ रहा है ना तीनों में, ध्यान से देख लेना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ना, तो कॉमन है ये। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्र एक्स वाई, ठीक। तो बन गए, और हमें क्या चाहिए साथ में जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। इसमें से अगर मैं ये माइनस करूं तो वाई वाई कट जाएंगे ना, तो मैं देखो है ना ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं मैं, R2 पे लगा रहा हूं मैं, R2 पे R2 माइनस R1, क्या बनेगा देखो, बाहर तो जो पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा, ठीक है। मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं अंदर हमारे पास क्या आएगा, R2 पे लगा रहा हूँ, R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R3 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 में इसमें से ये माइनस 0, वाई वाई कट गए, जेड माइनस एक्स। अब देखो ये क्या आना है, माइनस एक्स में से माइनस करना है माइनस जेड, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस जेड, इसे मैं क्या लिख रहा हूँ जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब जो हमारे पास आया उसको शुरू में लिख दो आप, क्या आया हमारे पास, इसमें सेकंड रो में से कॉमन क्या आ रहा है जेड माइनस एक्स, और पहले हमारे पास कॉमन क्या पड़ा था एक्स माइनस वाई पड़ा था, वाई माइनस जेड पड़ा था, अब कॉमन क्या आ गया जेड माइनस एक्स। अंदर क्या हमारे पास 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और 0 1 1 जेड जेड स्क्र एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हो चुका है हमारे पास पहले। अब देखो हमारे पास और 0 नहीं बन रही, हम तो ही ट्राई करते हैं कि 0 बन जाए, और 0 नहीं बनेगी, जिसमें एक 0 है इसके अलाउंग एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग अलाउंग C1, ठीक है, ऐसे जा रहे हो C1, ऐसे तो रो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसी के साइन दिख रहे हैं, बाकियों के साइन के मतलब नहीं है, जिसके अलाउंग कर रहे हो उनके साइन चेक कर लो बस। बाहर क्या पड़ा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अब अंदर 1 ब्रैकेट में एक्स वाई है ना माइनस जेड स्क्र, 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिखना माइनस 0 लिख दो, वो अंदर उसके जो भी आएगा प्लस जेड इंटू ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। पता है ना 0 इंटू समथिंग करोगे तो वो 0 ही आएगा, तो इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है हमें, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब तो आता ही हो, बहुत होशियार हो, मुझे पता है बस, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के चलोगे ना तो आराम से सम हो जाएगा। देखो सम तो खुद बेचारा अपने आप, आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही आएगा ना, लेकिन बस आप कोई मिस्टेक और मिस्टेक करते हो तो फिर दोबारा चेक कर लो कि क्या मिस्टेक थी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एक काम करूं, अगले जो क्वेश्चंस हैं ना उनके स्टेप लिख देता हूं मैं, कौन कौन से स्टेप हैं, आप ट्राई कर लो, नहीं होंगे तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो हालांकि ये भी ऑपरेशन, मैं तो देखो आपको मैंने कल भी यही कहा था कि जो सम आपके 1 to 12 ना, तो 12 तक सम आपकी हो जाने चाहिए थे, तो फिर भी अगर आपने नहीं किए तो आप दोबारा देख लेना उनको ऑपरेशंस के साथ। तो मैं इनके हिंट लिख देता हूँ कि क्या क्या इनके हिंट हैं।
सो दैट कि अगर आपने किए और आंसर नहीं आया तो आप ये ट्राई कर सको, ठीक है। 10th क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है, 10th में हमारे पास है, इसमें हम सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं, मान लो है ना, R1 पे लगा देते हैं, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे प्लस हो जाएंगे हमारे पास। तो फर्स्ट रो में हमारे पास फिर 5x प्लस 4 सब में क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1। अब ये हमारे पास आगे ना 2 0 बना लो, C1 पे लगा लो C1 माइनस C2, ठीक है, 0 बन जाएगा, C2 पे लगा लो C2 माइनस C3, या मर्जी है, C2 पे लगाओ C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1, कुछ भी लगा सकते हो। 2 0 लगाओगे, एक्सपेंड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला भी सेम है बिल्कुल डिट्टो, यही स्टेप, यही कॉमन, इसमें 3y प्लस के कॉमन आएगा, 3 1 बनेंगे, यही दो ऑपरेशन लगाओगे, आपका आंसर सेम है बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। 10th के दोनों पार्ट क्या हैं, सेम है, ठीक है। इलेवेंथ लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, इंट्यूशन भी बन जाएगी, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c c माइनस a माइनस b, और प्रूव क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है। तुम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले एक a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं। अगर हाँ ना R1 पे लगा दूँ, देखो R1 पे लगा दूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस R3, हो जाएगा ना, माइनस बी प्लस 2b b, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें बना बाकी में भी बन ही जाएगा, देखो ये ब्यूटी होती है मैथमेटिक्स की, ठीक है, बनेगा ही बनेगा पक्का, a प्लस बी प्लस सी, बाकी नहीं लिख रहा मैं। इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट रो में से प्लस बी प्लस सी क्या आ गई, कॉमन, जरूरत नहीं लिखेगी आपको कि टेकिंग कॉमन, लिख दो बस, कॉमन आ रहा है, पता लग रहा है अंदर क्या बन रहे हैं, 1 1 1। अच्छा, अब क्या है, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c c माइनस a माइनस b, फिर वही 2 0, c1 माइनस c2 माइनस लगा देता हूँ मैं, c1 माइनस c2 पे लगाता हूँ c2 माइनस c3, ठीक है। बाहर पड़ा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, अंदर हमारे पास क्या आ गया, देखो 0। अब माइनस करेंगे तो ऑब्वियस साइन चेंज करते हैं ना, इसमें से ये माइनस करना है ब्रैकेट में रख के, जब माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, 2b में से b प्लस का, बाकी दोनों की, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस करोगे 0, माइनस करोगे 0, माइनस करोगे माइनस बी माइनस a, है ना, समझ रहे बात ना। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये साइन सेम हो जाएंगे ना, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 2b और c माइनस a माइनस। अब देखो फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड कॉलम में भी क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस, बाहर एक पड़ा क्यूब बन गया ना, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, अंदर 0 0 1 1 माइनस 1 2b 0 1 c माइनस a, एक्सपेंड कर दो अब ना, एक्सपेंड करेंगे ऐसे, दिस इनटू दिस 1, तो 1 आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। बस ध्यान से इसको ना, मुश्किल समझिए, कॉन्फिडेंस के साथ है ना करते रहो। सेकंड बता दूं, ऑर्डरली बता देता हूँ मैं, R1 पे लगाते हैं, R1 माइनस R2, R2 पे भी लगा दो, R2 पे लगाओ R2 माइनस R3, क्या बनेगा लिख देता हूँ मैं, माइनस करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड, और 0, ये 0 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, जेड एक्स और जेड एक्स प्लस 2y, ठीक है, जो भी है। फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड में भी क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर बन गया, अंदर 1 माइनस 1 0,
0 1 -1 z x एंड z प्लस एक्स प्लस 2y। हम 0 बना लेते हैं कोई को, मर्जी है, नहीं तो एक्सपैंड ही कर दो ना, एक्सपैंड कर दें। अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ, एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। देखो 1 इंटू क्या आएगा, दिस करना माइनस था प्लस हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स आ गया। अब देखो ये माइनस है, इनके साइन चेंज करना है, इसका प्लस का 1 बन गया, ये कॉलम हाइड, ये रो 0 बन गया, प्लस का z आ गया ना, ठीक है। और वो तो 0 है ही, वो लिखना है, क्या लिखना तो लिख दो ना, प्लस 0 2x 2y 2z, सब में 2 कॉमन आ गया है ना, एक x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर 2 पड़े थे 3 हो गए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आराम से इसको नहीं आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लास देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन, 1x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, ठीक है। तो बनाना है आपने 1 माइनस एक्स क्यूब ना, ठीक है। इसमें तो इसमें से इसका x टाइम माइनस कर दो ना, R1 में से x टाइम ऑफ R2 क्या कर दो, माइनस, ऐसे ही R2 पे R2 माइनस एक्स टाइम ऑफ R3 लगाओगे, आंसर आ जाएगा आपका पक्का, ठीक है। ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है। इसी में से आपका इंट्यूशन मिल जाएगी आपको, पता है। देखो 1 में से x टाइम ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब भी आएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे। तो आपका वो जो अंदर जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1, तो आंसर 13th। इसमें भी ऑपरेशन था, तो देखो आपको मैं लिख लेते हैं हमको, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनाना क्या है बस वो देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो कैसे बनेगा, प्लस बी स्क्वायर ना, इसमें इसका b टाइम ऐड कर, देखो R1 में R1 प्लस b टाइम ऑफ R3। अब ये कैसे पता लग रहा है, देखो तो प्रैक्टिस है ना, थोड़ी सी इंट्यूशन है, अपने आप हो जाएगा, तो थोड़ा पॉजिटिव होके करो। मैं इसी पे लगा रहा हूँ, देखो R2 पे भी लगा दूँ मैं, इसमें इसका a टाइम अब माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो साइन वो है ना हमारे पास, R2 माइनस a टाइम ऑफ R3, ठीक है। क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने इसका b टाइम इसमें ऐड किया है ना, तो इसमें कर देना, हाँ 2ab माइनस 2ab 0 बन जाएगा ना, और ये माइनस 2b प्लस बी टाइम ऑफ माइनस बी बन गया, इसको माइनस बी लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक कर लोगे। ऐसे ही इस पे ना, इसमें अब इसका a टाइम माइनस करना है, बस ये 0 बन गया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर है ना, और ये ऐसे कैसे पड़ा है, इसका क्यूब है ना, ओके। यही कर रहा हूँ, देखो मैं ना थोड़ा सा ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से ना, इन तीनों में से, ये माइनस बी ना, अगर मैं माइनस बी कॉमन लूँ, अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों में से ए कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। आप देख लेना ध्यान से, इसको मैंने शॉर्टकट में कर दिया है। फर्स्ट रो में कॉमन क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 कोई चक्कर नहीं है, इसमें भी कॉमन आ गया। तो अगर मैं 2 बार कॉमन लेता हूँ, स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन, 2 बार स्क्वायर हो गया, 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्सपेंड कर दोगे इसको अब, है ना, हो जाएगा आंसर ना, कर देते हैं, चलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है।
तो 1 इंटू बाहर ऐसे ही पड़ा है, स्केयर ऐसे ही पड़ा है, ये ब्रैकेट ऐसे ही अंदर एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, 1 इंटू 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2a स्केयर, जीरो हम लेते नहीं, इसका साइन चेंज करना है मुझे अब, है ना, माइनस बी, है ना, जीरो मैंने लिखा नहीं, 0 माइनस 2b। तो ये हमारे पास हो गया, अंदर इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर। अब इसको सॉल्व किया, 1 प्लस ए स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर हो गया, है ना, बाहर स्केयर पड़ा था, क्यूब हो गया, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल क्यूब। ठीक है, तो यही है, तो इसको यहाँ तक आप ध्यान से देख लो आप। बाकी इसके अब ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये 14 क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप हैं, पहले यहाँ तक बेस बना लो आप, उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, खुश होके, पॉजिटिविटी के साथ, जितनी पॉजिटिविटी हो सकती है अपनी रखो और करते रहो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।